तो हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 के इस 11वां चैप्टर में आपका स्वागत है। हमारा जिज्ञासा विज्ञान का चैप्टर नंबर 11 प्रकृति की अमूल्य संपदा का जनरली तौर पे संपूर्ण हल लेकर के आए। तो सबसे पहले बनेगा जल। और जल क्या है? तो जल एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा है हमारा पवन। पवन भी क्या है? तो एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। तीसरा है वन। वन मतलब जंगल। जंगल भी एक तरह से हमारा नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसका साधारण तौर पे पुनः चक्रण हो सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। सवाल नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। सवाल नंबर 2 जनरली तौर पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यानी कि सत्य और असत्य की चुनना है। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 का जो क है, प्रकृति में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है। तो हाँ, पर्याप्त संसाधन है। मशीन प्रकृति में पाए जाने वाला एक संसाधन है? तो प्रकृति में पाए जाने वाला एक संसाधन नहीं है ये। प्राकृतिक गैस एक अनवीकरणीय संसाधन है, तो सही हो जाएगा। वायु एक नवीकरणीय संसाधन है, तो सही हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो 1 नंबर का सही हो जाएगा, 2 नंबर का गलत, तीसरा सही और चौथा क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3 कह रहा है हमारा, तो 3 की ओर अगर हम चलें तो सवाल नंबर 3 कह रहा है, गौर करिएगा, ईंधन जो सामान्यतः स्कूटर या बाइक जैसे दोपहिया वाहनों में उपयोग किया जाता है वो क्या होता है? तो साधारण तौर पे उसमें पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो नवीकरणीय उसको कहते हैं जिसका पुनः पूर्ति हो सकता है, और अनवीकरणीय उसको कहते हैं जो एक बार समाप्त होने पे पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो जल है, जल एक तरह से नवीकरणीय संसाधन है। सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में वर्गीकृत करें। तो इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे? तो सबसे पहले देखिए, कोयला अनवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन, वन नवीकरणीय संसाधन, खनिज अनवीकरणीय संसाधन। हमारा सवाल नंबर 5 कहता है, हम यह क्यों कहते हैं कि पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है? तो आराम से लिखेंगे। इसका आंसर पे चलते हैं सीधा सीधा सवाल नंबर 4 की ओर। यहाँ पे क्लियर बताया गया 3 का आंसर। नवीकरणीय संसाधन वन हो गया, कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज अनवीकरणीय संसाधन हो गया। सवाल नंबर 5, पेट्रोलियम के बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, इसका भंडार सीमित है, इसे पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, इसलिए पेट्रोलियम को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। सवाल नंबर 6, वनों को पुनः उगाना कठिन है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखिए, ये एगो पौधा लगाना आसान है, आप एगो पौधा आराम से लगा दीजिएगा, लेकिन वन का मतलब होता है एक बहुत बड़ा जंगल। एक बहुत बड़ा जंगल के लिए आपको बहुत सारा पौधा लगाने की ज़रूरत होगा। तो इसलिए हमारा 6 नंबर चलते हैं आंसर की ओर। पेड़ लगाना आसान है लेकिन वन उगाना कठिन है, चूँकि एक वन में अनेक प्रकार के पौधे और जानवर होते हैं जिसका पूर्ति करना असंभव है। हमारा सवाल नंबर 7 कह रहा है, 5 दैनिक गतिविधि का सूची बनाइए जहां आप प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उनका उपयोग कम करने की विधि भी बताइए।
तो गौर करिएगा, सवाल नंबर 7 की आंसर की ओर चलते हैं। सबसे पहले पानी का उपयोग, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, नल बंद करके रखना चाहिए। कब तक देखिएगा नल खुले छोड़ देगा, पानी जाते रहता है, बर्बाद होता है पानी उससे जी। पेट्रोल का उपयोग, गाड़ी का उपयोग कम कीजिए, ज़्यादा गाड़ी यूज़ कीजिएगा तो पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होगा जो हमारे वातावरण के लिए हानिकारक है। पैदल चलिए या तो साइकिल से चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला है प्लास्टिक का उपयोग कैसे हम कम कर सकते हैं। तो देखिए, कपड़ा झोला का आप उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक का उपयोग कम कीजिए, इसका उपयोग। बिजली के उपयोग के लिए क्या क्या आप सुझाव दे सकते हैं। तो ज़रूरत के अनुसार ही बिजली का उपयोग कीजिए। उपयोग के बाद जो उपकरण आप उसमें लगाए हैं बंद कर दीजिए। देखिएगा जैसे चार्जर लगाएगा मोबाइल, तो मोबाइल चार्ज हो गया, मोबाइल खोल लेगा, चार्जर में लाइन देले छोड़ देगा, तो बिजली खपत होता है उससे। देखिएगा जैसे बल्ब है, दिन में भी बल्ब जलने छोड़ दिया जाता है, पंखा के नीचे कोई नहीं है, पंखा चल रहा है, तो ये सब एक गलत आदत है। यानी कि उपयोग के बाद उपकरण को बंद कर देना चाहिए। कागज़ का उपयोग से रिलेटेड कुछ बातें, आप कम कागज़ का उपयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा याद करने पर फोकस कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सवाल नंबर चलते हैं 8 की ओर। कहता है हमें 4 गतिविधियों की सूची बनाइए जो वायु के उपस्थिति में संभव हो। अगर वायु नहीं होगा तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो इसका जो आंसर होगा गौर करिएगा, श्वसन करना वायु के उपस्थिति में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। कपड़ा सुखाना, वर्षा का बादल बनना, बैलून में हवा भरना यानी बैलून को फुलाना, कोई चीज़ को जलाना, ये सब चीज़ वायु के उपस्थिति में ही संभव है, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। सवाल नंबर 9 कहता है आप अपने घर के आसपास को हरित आवरण से समृद्ध बनाने के लिए, यानी कि अपना घर के पूरे आसपास को आप पूरा हरियर कैसे कर दीजिएगा, इसके लिए कौन सी आप कीजिएगा। तो सुनिए इसका आंसर, बस वेरी सिंपल आंसर है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा घास सब्जी ये सब लगाएंगे और कर देखभाल करेंगे, अपने पूरा हरियर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 क्या कहता है गौर करिएगा। दिए गए चित्रों में देखिए भोजन बनाया जा रहा है। यहाँ जो चित्र आप देख रहे हैं इस चित्र में भोजन बन रहा है, लेकिन ये भोजन बन क्या ना रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है भोजन बनाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ये सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, सूरज से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। अगला है भोजन बनाने के लिए इस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग का एगो लाभ और एगो हानि बताइए। तो चलिए इसका आंसर ही हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले लाभ, आंसर होगा सौर ऊर्जा। लाभ क्या है, तो लाभ यह है कि अनवीकरणीय ऊर्जा खपत को कम कर सकते हैं। जैसे कि अनवीकरणीय ऊर्जा है हमारा कोयला पेट्रोल, तो उसके जगह पे हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, ये लाभ है। हानि की है, तो जहिया बरसात का मौसम होगा जब धूप नहीं होगा तो इसका उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि रात में भी आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि बादल वाला दिन में भी सूरज नहीं दिखता है तो आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। सवाल नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग, क्या कहता है, ठीक है। बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने से मृदा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है। तो सवाल नंबर चलिए 11 का आंसर को देखते हैं। कहता है कि पेड़ पौधा काट देने से मिट्टी का अपरदन होता है और ह्यूमस नहीं बनता है, तो इसलिए। सवाल नंबर 12
कहता है कि 2 मानवीय गतिविधियां बताइए जिससे वायु प्रदूषित होती है, और एक कार्य सुझाव दीजिए जिससे वायु प्रदूषण क्या हो सके तो कम हो सके। तो चलिए इसके आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। 12 नंबर सवाल का आंसर, पेट्रोल गाड़ी एवं प्लास्टिक जलने से वायु क्या होता है, दूषित होता है। वायु प्रदूषण कम करने का उपाय क्या होना चाहिए, तो प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे, प्लास्टिक दोबारा उपयोग करेंगे। जैसे देखिएगा रेल उल वाला पानी जो आता है बोतल में, लोग एक बार पी लेगा, बोतल फेंक देगा, जबकि उस बोतल को आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रीयूज जिसको कहते हैं। पेट्रोल डीजल गाड़ी के जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी का उपयोग करना चाहिए। सवाल नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, गौर करिएगा। एक परिवार सौर पैनल बिजली उत्पादन के लिए, गैस स्टोव खाना बनाने के लिए और पवन चक्की कुएं से पानी खींचने के लिए उपयोग करता है। क्या होगा यदि 1 सप्ताह तक सूरज ना हो। यानी एक आदमी है, वो सौर पैनल का उपयोग करता है बिजली उत्पादन के लिए, गैस स्टोव खाना बनाने के लिए और पवन चक्की का उपयोग करता है पानी निकालने के लिए। अगर 1 सप्ताह तक सूरज नहीं उगेगा तो की होगा, तो गौर करिएगा की होगा। सवाल नंबर चलते हैं हम लोग 13 के आंसर की ओर। यदि 1 सप्ताह तक सूर्य का प्रकाश ना हो तो सौर पैनल काम नहीं करेगा, और जब काम नहीं करेगा तो खाना भी बना नहीं पाएगा। अगला है सवाल हमारा 14 नंबर, कह रहा है कि ये जो दिया गया है ना, इसको फिल करने के लिए कह रहा है, और इसमें यहाँ पे जो ये जीवाश्म ईंधन दिया है इसको वर्गीकृत करने के लिए। तो चलिए इसका हम संपूर्ण चित्र को समझते हैं। सबसे पहले जो प्राकृतिक संसाधन है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनवीकरणीय संसाधन, एक होता है नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जो एक बार ख़त्म होने पे दोबारा हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। नवीकरणीय संसाधन वायु, वन और जल, जो एक बार समाप्त होने पे दोबारा वो फिर बनते ही रहता है, ऑटोमेटिक। सवाल नंबर 15 को समझते हैं। कह रहा है उद्योग और आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों की मांग बढ़ रही है, इसलिए लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या उचित है? चर्चा कीजिए। ये तो उचित नहीं है, ये बात है। पेड़ की अनियंत्रित कटाई हमारे पर्यावरण के लिए उचित नहीं है। पेड़ों की उपयोग के स्थान पर अन्य किसी और चीज़ का उपयोग करना चाहिए। अगला सवाल हमारा कह रहा है, लास्ट सवाल, कि अपने विद्यालय में पानी के उपयोग को कम करने के लिए एक योजना बनाइए। इस योजना को साकार करने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे, इससे पर्यावरण को कैसे सहायता मिलेगी? तो सुनिए इसका आंसर। हम इसके लिए स्वचालित नल का उपयोग कर सकते हैं। स्वचालित नल, पानी लिए तो अपने आप बंद हो जाएगा। पानी के लिए जागरूकता अभियान चला सकते हैं, लोगों को समझाएंगे कि पानी अनवीकरणीय संसाधन है, ये मीठा जल, सॉरी पानी तो नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन मीठा जल की मात्रा धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना, गंदा जल की मात्रा बढ़ रही है। पानी का उचित ढंग से उपयोग करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हो सकता है। इस प्रकार हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। तो आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।